इस वीडियो में आपको दुनिया भर में होने वाली जिन नई डेवलपमेंट्स के बारे में आगाह करने जा रहे हैं। इसमें सऊदी अरब में होने वाली बगावत में आने वाला नया मोड़ और मोहम्मद बिन सलमान ने क्या बड़ा फैसला किया उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको अमरीकी खुफिया अदारे की लीक होने वाली रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे, जिस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमरीका और इसराइल चाइना से भी पहले जानते थे कि चाइना में एक वबा फैलने जा रही है जो देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। इसके अलावा आपको गल्फ में बनते मोदी के खिलाफ एक नई ट्रेंड यानी हिंदुओं को मोदी के पास भेजो के बारे में भी बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। इस वक्त दुनिया का हर मुल्क आलमी सतह पर फैलने वाली इस वबा को लेकर परेशान है, लेकिन सऊदी हुकूमत को जहां न सिर्फ इस वबा से मुकाबला करना पड़ रहा है, वहीं सऊदी हुकूमत को अपने खिलाफ उठने वाली बगावत का भी सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ उठने वाली इस बगावत में एक नया और दिलचस्प मोड़ देखने को उस वक्त आया जब एक साल पहले मंजरे आम से गायब होने वाली सऊदी शहजादी बिस्मा बिनते अल सऊद की एक ट्वीट मंजरे आम पर आती है। अपनी ट्वीट में बिस्मा बिनते अल सऊद का ये कहना था कि उन्हें एक साल से सऊदी अरब की एक जेल में रखा गया है और अब वो यहाँ से निकलना चाहती हैं क्योंकि उनकी तबीयत मुसलसल कैद में रहने की वजह से शदीद नासाज हो चुकी है और वो इस जेल से बाहर निकलकर अपना इलाज करवाना चाहती हैं और वो अपील करती हैं मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान से कि उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए और उनके तमाम मामले पर एक बार फिर से नजरसानी की जाए। लेकिन इस तमाम तर मामले में जो सबसे ज्यादा पुरसरार और हैरान कर देने वाली बात थी कि ट्वीट होने के कुछ ही देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। सऊदी शहजादी बिस्मा बिनते अल सऊद के मामले पर दो राय और दो मौक़िफ़ देखने को आ रहे हैं। एक राय ये कहती है कि सऊदी शहजादी को खुद मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ने कैद करवा रखा है और जो बिस्मा बिनते अल सऊद की आईडी से ट्वीट की गई थी वो असल में बागियों की जानिब से करवाई गई थी। लेकिन सऊदी शहजादी बिस्मा बिनते अल सऊद के मामले में जो दूसरी राय देखने में आ रही है वो ये कहती है कि सऊदी शहजादी को असल में बागी ग्रुप ने न सिर्फ किडनैप करवा रखा है बल्कि ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि शायद सऊदी शहजादी को मरवा दिया गया है और इस मौके पर यह ट्वीट सिर्फ इसलिए की गई है कि मोहम्मद बिन सलमान पर मजीद प्रेशर बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब अमरीका के खुफिया अदारे CIA की एक रिपोर्ट लीक होती है और मंजरे आम पर आती है। लीक होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि CIA को नवंबर 2019 में ही पता था कि पूरी दुनिया में एक वबा फैलने जा रही है और यहां तक भी CIA जानता था कि ये वबा चाइना के शहर वुहान से फैलेगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। CIA की इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि CIA ने इस वबा के बारे में ट्रंप को मुकम्मल तौर पर इतला दे दी थी। न सिर्फ ट्रंप को बल्कि इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को भी तमाम तर मामलात के बारे में आगाही दे दी गई थी। जो सबसे काबिले गौर बात है कि नवंबर 2019 की बात की जा रही है, जबकि इस अरसे में खुद चाइना नहीं जानता था कि उसके शहर वुहान में एक वबा फैल रही है जो कि बहुत तेजी से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली है। यानी ये रिपोर्ट सादा अल्फाज में बता रही है कि अमेरिका चाइना से भी पहले जानता था कि पूरी दुनिया में एक वबा फैलने जा रही है। लीक होने वाली रिपोर्ट की CIA ने किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की, यानी CIA इस चीज को तस्लीम कर रहा है कि लीक होने वाली रिपोर्ट असल है और ये CIA की ही तैयार करदा रिपोर्ट है जो या तो जानबूझकर या गलती से लीक हो गई है। जो लोग अमेरिका के पावर स्ट्रक्चर को नहीं समझते उनके लिए सादा अल्फाज में बताते चलें। अमेरिका में दो पावर सेंटर काम करते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप इंतजामिया और दूसरा पावर सेंटर है डीप स्टेट यानी अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट। अमेरिका में इन दोनों पावर सेंटर्स के दरमियान ताकत के तवाजुन को लेकर रस्साकशी चलती रहती है कि किसका इख्तियार ज्यादा चलेगा। ट्रंप के बारे में पहले तो ये ख्याल किया जाता था कि ट्रंप को अमेरिका की डीप स्टेट यानी स्टैब्लिशमेंट लेकर आई है ताकि अपनी मर्जी के फैसले करवा सके, लेकिन कुछ अरसे से ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी राहें अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट से अलग कर ली हैं। अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पूरे अमेरिका को अभी लॉकडाउन ही रहने दिया जाए जब तक अमेरिका में इस वबा को कंट्रोल नहीं कर लिया जाता। दूसरी जानिब ट्रंप ये चाहता है कि पूरे मुल्क को मजीद लॉकडाउन ना किया जाए बल्कि तमाम जितने भी बिजनेसेस हैं उनको एक SOP बनाकर खोल दिया
जाए ताकि मेशत का पहिया आगे बढ़ाया जा सके। और इसी तमाम तनाज़े को लेकर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को नीचे दिखाने के लिए ये रिपोर्ट लीक की है। आलमी सतह पर फैलने वाली इस जानलेवा वबा के हवाले से ट्रंप जिस किस्म के इक़दाम उठा रहा है, जैसे कि WHO की फंडिंग बंद कर देना, यानी वो अदारा जो इस वबा से सबसे मौसर तरीके से लड़ सकता है, यानी WHO उसकी फंडिंग बंद कर देना, ये एक ऐसा कदम है जिससे यही लगता है कि ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहता कि दुनिया से जल्द इस वबा का खात्मा हो जाए, बल्कि ट्रंप ये चाहता है कि ये वबा कुछ खास मकासद जो कि ट्रंप ने सोच रखे हैं उनको पूरा किए बिना दुनिया से खत्म ना हो। दूसरी जानिब भारत के बारे में पहले तो आलमी अदारे यही कह रहे थे कि भारत की क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और आबादी का ज्यादातर हिस्सा जाहिल और अनपढ़ है, इसलिए बहुत ज्यादा खदशा है कि भारत में ये वबा बहुत तेजी से फैलेगी और भारत में बहुत ज्यादा हलाकतें होंगी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये वबा भारत में उतनी तेजी से नहीं फैल रही जितनी तेजी से कहा जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम इसराइल की जानिब देखते हैं तो इस वबा के हवाले से इसराइल में किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं बल्कि एक खुशी का माहौल पाया जाता है। इसराइली खुशी मना रहे हैं कि ये वबा इसलिए आई है ताकि ये दुनिया में शदीद किस्म की तबाही मचाए और उसके बाद उनका मसीहा यानी दजाल इस दुनिया में आ पाए। भारत में ये वबा उतनी तेजी से और उतनी शिद्दत से नहीं फैलती। इसके पीछे इसराइल का हाथ लगता है कि इसराइल ने पहले ही भारत को मुतला कर दिया था या इसराइल ने किसी न किसी लेवल पर भारत की मदद की है कि भारत इस वबा से बच सके। यानी अब हम किसी कदर यकीन से कह सकते हैं कि इस वबा के फैलाने के पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस वबा के फैल जाने के बाद भारत में मुसलमानों को इल्जाम दिया जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से भारत में ये वबा फैली और अब भारत में मुसलमानों का हाल इतना बुरा हो चुका है कि मुसलमानों की दुकानों से कोई शॉपिंग करने तक को तैयार नहीं। गली मोहल्लों में आने वाले सब्जी या फल वालों से ये पूछा जाता है कि उनका मजहब क्या है और अगर कहीं गलती से वो मुसलमान निकल आए तो सौदा सरफ लेना तो दूर बल्कि उनकी दुर्गत बनाई जाती है और उनका सामान भी जाया कर दिया जाता है। भारत में मुसलमानों और वबा के हवाले से जो कुछ हो रहा है वो तमाम खबरें इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होती हैं, जिसके बाद गल्फ में एक नया ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। गल्फ में कुछ ही दिन पहले ट्विटर पर एक ट्रेंड चलता है, सेंड हिंदूस बैक टू मोदी। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। ये ट्रेंड चलने के बाद पूरे भारत में एक तशवीश की लहर दौड़ जाती है कि अगर गल्फ में भी वही हाल हो गया जो भारत में मुसलमानों का किया जा रहा है और हिंदुओं के लिए गल्फ में भी वही सूरत हाल बन गई तो उसके बाद भारत के लिए बहुत बुरा होगा। भारत को अपना बजट तक पूरा करना मुश्किल पड़ेगा क्योंकि भारत के GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी गल्फ से आता है। जितने मामले इस वीडियो में डिस्कस किए गए, आपकी उनके बारे में क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर अभी तक आपने खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।